हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए आज हम कान्हा जी की ये ड्रेस बनाकर लेके आए हैं। देखिए बड़ी सुंदर है, येलो और ग्रीन कलर की हमने बनाई है। देखने में इसमें ब्लैक लगती है लेकिन ब्लैक नहीं है, कैमरे में ब्लैक लग रही है। तो ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से आएगी। ये साथ में हमने इनकी पगड़ी बना दी है, तो आप देखेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है पगड़ी में। और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। देखिए हमने येलो और ग्रीन बनाया है, आप अपने हिसाब से किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। तो चलिए पहना के दिखाते हैं। ये हमारे कान्हा जी हैं, यहाँ से हम इनको पहना देंगे। अब चाहे नीचे से पहनाइए चाहे ऊपर से पहनाइए, यहाँ से इस तरह हम देखिए पूरा हाथ बाँह सब इनका ढका गया और देखने में भी सुंदर लगता है। चाहे तो यहाँ एक टिच बटन लगा सकते हैं, और वैसे तो कोई इतनी ज़रूरत है नहीं है क्योंकि डबल है। और ये हमने इनकी ये देखिए यहाँ से पगड़ी बना दी। तो ये वाली पगड़ी जो है, तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पूरा देखें। तो आशा है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि हमने इसको कैसे बनाया है और कितना घर लिया, क्या किया है। चलिए फ्रेंड, चोली बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने ये येलो कलर की बेबी सॉफ्ट वूल ली है और हम यहाँ पर 17 चेन बनाएंगे। 17 ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 14 ये 15 हमने बनाई और 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई। अब हम 2 चेन छोड़कर सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये धागा लिया, यहाँ से निकाला, 3 का 2, 2 का 1, फिर हमने धागा लिया, 3 का 2, 2 का 1। इस तरह हम अपना पूरा लाइन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चलिए बना लें फिर दिखाते हैं। देखिए सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 2 चेन बना के पलटी करेंगे, एक उसी में डालेंगे, एक चेन करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, फिर एक चेन करेंगे। इस तरह हम एक एक चेन और एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सब में हम जितने हमारे पास हैं सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। चलिए बना के फिर दिखाते हैं। ये देखिए अभी लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम 1 2 3 चेन लेंगे। अभी एक यहाँ पे डबल क्रोशिया डाला, एक यहाँ 2, अब एक इसके अंदर डालेंगे 3, एक इस जहाँ हमने एक चेन डाली थी वहाँ डालेंगे 4, और एक इस तरह इसके अंदर। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे 1 2 3 और चौथे में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फिर एक चेन के अंदर बनाएंगे, 2, देखिए इस तरह ये हमारी बाँह हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर जैसे इस साइड में हमने छोड़े थे 1 2 3 और चौथे में हमने डाला था, इसलिए 1 2 3 और चौथे में हम यहाँ पे डालें 1 2 3 और
3 के बाद जो हमारे पास होल है उसमें हम यहाँ डालेंगे 1 2 3 4, ये हमने 5 बना लिया। अब 1 2 पलटी करेंगे। अब सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, जितना भी हमारे पास यहाँ चेन है सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए लास्ट में हमने चेन बनाई थी 3, उसमें हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो आप देखेंगे इस तरह। देखिए फ्रेंड, हमने चोली कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे ये देखेंगे इस तरह हमने यहाँ पे जाली बना दी थी। तो जाली से हमने डबल फंदे बना लिए 2 और 3। यहाँ पे हम एक एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक डाला, सेकंड में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब ये थर्ड बार, ये देखिए इस तरह हम एक एक में 2 2 बार डबल क्रोशिया बना लें। अगली चेन में बनाया, डाला 3 का 2 2 का 1, फिर उसी चेन में फिर से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक एक चेन में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाएं। चलिए बना के दिखाते। देखिए हम कंप्लीट किया सर्कल, लास्ट में आ गए। यहाँ पे भी हमने देखिए सब जगह हमने 3 3 डबल क्रोशिया के बाद एक एक चेन डाल के डाल दिया। यहाँ पे हमने कोई गैप नहीं छोड़ा। अब हम 1 2 3, यहाँ भी हमने 3 डबल क्रोशिया डाले और एक चेन डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब हम 1 2 3 और यहाँ पे हम इस तरह से इनको ज्वाइन। अब यहाँ पे निकालेंगे। अब 1 2 3 4 5 चेन की और वहीं पे हम इसको वापस से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करें। फिर से हम यहाँ पर एक चेन डाल के 1 2 3 4 और यहाँ पे हम इसको यहाँ ज्वाइन 3 चेन डालेंगे और यहाँ ज्वाइन। फिर 1 2 3 4 5, फिर वहीं पे हम वापस निकाल के सिंगल क्रोशिया बना दें। फिर हम 1 2 3 और 3 चेन छोड़ के जहाँ हमने एक एक चेन बनाई थी उसके अंदर हम इस तरह इसको डालेंगे। देखिए इस तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन। इस तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में हमने ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट हुआ। अब हम 1 2 और यहाँ से हम इस तरह से पहले यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। स्टार्टिंग है, अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5 6। अब यहाँ 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये जो डाला था उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे से इसको इस तरह ज्वाइन कर, फिर हम एक चेन बना के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और फिर हम यहाँ पे वापस से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। 1 2 चेन बनाएंगे, फिर से उसी में हम 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हम 6 डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने डबल डबल क्रोशिया डाल के पूरा कर लिया। लास्ट में हम आए, यहाँ हम 3 चेन से यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। अब 1 2 3। अब हम यहाँ पर सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमने बना लिया। यहाँ देखिए 4, एक हमारा चेन का हो जाता है इसलिए 4 हो गए। 5, उसके बाद हम छठे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे क्योंकि हमारा घेर आगे आगे बड़ा होता जाएगा। फिर हम 1 2 3 4 5 और छठे में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं। इसी तरह हम अपना सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर हम ये हमारा छठा डबल क्रोशिया हो गया, इसमें हम 2 बार डालते हैं। ये हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2 3। यहाँ पे हम स्लिप से ज्वाइन करें। अब हम 1 2 3। अब हम यहाँ पे एक हमारा चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक बनाया 2 3 4 5 6 7 8 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 चेन बना के इसी के साथ में हम जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे हम निकालेंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम 6 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और उसी में हम वापस से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह ये हम अपना सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने 8
डबल क्रोशिया बना के उसके बाद हमने 7-7 6-6 की चेन डाल दी। अब हम हमारे पास कम बचे इसलिए हम 8 की जगह 7 करके यहाँ पे इस तरह से हमने सब में 8-8 डबल क्रोशिया डाल के 6-6 की चेन बना दी। अब यहाँ पे हमारे कम हो रहे थे, हमने इसको एडजस्ट करने के लिए 7-7 डाल दिए। इसमें भी 7 डाले डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 4 5 6 और इधर भी हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना दिए। 8 की जगह 7 करके हमने एडजस्ट कर दिया है कि 2 3 4 5 6, ये हमारा 7। अब यहाँ भी हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे नीचे अब इसको हम डिज़ाइन के लिए यहाँ पे भी हम स्लीव से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए तो इस तरह ये हमारा देखेंगे, ये हमारी चेन आ गई, सर्कल हो गया। अब हम वापस से 1 2 3, अब हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, हम 3 चेन डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 10 डबल क्रोशिया इसमें डाली। अब हम वापस 1 2 चेन बनाएंगे, इसको देखिए इधर करके वापस से हम इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरह से हमने 10-10 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम सीधा इसी में जो हमने यहाँ रिंग बनाया हुआ है उसमें डालेंगे। इसी तरह हम सारे जितने हमारे पास है सब में हम 10-10 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 10 डबल क्रोशिया, इसी तरह हम बना लेंगे। देखिए हमने पूरे सर्कल में इस तरह 10-10 डबल क्रोशिया बना लिए, 20-20, 10 इधर, 2 चेन, फिर 10। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करते हैं। इस तरह ये हमारा सर्कल की हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करें। इस तरह ये देखिए हमारा सर्कल जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने चेन डाली और यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करें, बैक में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करें। इस तरह ये हमारा आएगा। देखिए इस तरह हम ज्वाइंट किया, फिर 1 2 3 4 5 6 और यहीं पे हम वापस से ज्वाइंट करें। इस तरह ये हमारे पास यहाँ रिंग बनेगा। अभी उसी तरह हम वापस से 3 5 6 7 8, आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो हम चेन डालेंगे वो नीचे नहीं दिखे, इसके लिए हम सेंटर में इस तरह ज्वाइंट करें, इस तरह से। उसके बाद वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हम बैक साइड से यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करें। फिर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6
और वहीं पे वापस से हम फिर से निकाल दें। इस तरह ये हमारे पास छोटे छोटे से रिंग बनते जाएंगे। इसी तरह पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पर भी हम लास्ट में यहाँ पे इस तरह से इसको निकालेंगे। इस तरह इसको सेंटर में निकाल के यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और यहाँ पे हम इसको यहीं से ज्वाइन करेंगे। तो देखेंगे ये हमारे इस तरह से इसके सबके बाद में इस तरह ये हमारे ये छोटे छोटे लूप बन गए। देखिए हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस से उसी तरह अब हम यहाँ पे वापस से 10-10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और फिर हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। इसी में वापस से फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया यहाँ बना दिए। अब हम यहाँ से ये जो हमारा नेक्स्ट वाला है इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह हम अपना हमारी इस तरह से ये इसके अंदर में इस तरह से आते जाएंगे। तो हम इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से यहाँ से सब में सिंगल क्रोशे से करेंगे। पहले हम इसको बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ से, आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करके अब हम देखिए सब में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। एक एक में एक सिंगल क्रोशिया हम डालते जाएंगे इस तरह। बहुत आसान है बनाना, हार्ड भी नहीं है। बिगनर्स भी आसानी से, जिस तरह हमने बताया है, बिगनर्स भी आसानी से बना। देखिए अभी जहाँ पे हमने 2 चेन डाली थी वहाँ वापस हम 2 चेन डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया वहाँ भी बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। आपको देखिए हाथ बहुत ढीला भी नहीं रखना है और बहुत टाइट भी नहीं रखना है कि हमारे जो हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं तो हमारा सिंगल क्रोशिया बनाने से ये जो पत्ती है वो टाइट हो जाए। इसलिए हमको हाथ अपना ठीक नॉर्मली ही रखना है, ना बहुत ज़्यादा लूज और ना बहुत ज़्यादा टाइट। इस तरह से ये हो गया। अब हम इसको यहाँ से नीचे से निकालें और फिर हम वापस
यहीं पे देखिए, इस तरह हम हर पत्ती को इसी तरह से बना लें। तो सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। देखिए सिंगल क्रोशिया होता जब ये डाला और 2 का 1 कर दिया, धागा निकाला, 2 का 1 कर दिया, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाता है। इसी तरह हम या चेन डाली थी वहाँ आ गए, 1 बनाया, 2 चेन डाली और यहाँ पे वापस उसी में 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया डाल दी। तो देखिए इस तरह ये हमारी आ जाएगी। और इसी तरह हम ये जो हमने नीचे में बनाए हैं उसमें भी हम इसी तरह से सब में सिंगल क्रोशिया बना के कर लेंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं आपको। देखिए लास्ट में आ गए, ये देखिए यहाँ पे हम सब में हमने 10-10 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से इस तरह ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ से धागा काट देंगे। इस तरह से ये हमारा देखेंगे सर्कल कंप्लीट हो। आप एक और लेयर बनाना चाहते हैं तो इसी के बीच में एक और इसी तरह एक लेयर और भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह अंदर की साइड में इसको कर देंगे ताकि हमारा जो धागा है वो बाहर की साइड में दिखे नहीं। यहाँ पे एक बार और हम एक गांठ लगा देंगे। हमको अपना धागा जो है वो पक्का करना है। देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये देखेंगे ये डबल फ्लावर वाली, ये देखिए हमने दोनों को यहाँ पर ग्रीन से बीडिंग कर दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब हम यहाँ पर यहाँ पे हम ज्वाइंट कर दें। देखिए यहाँ से जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया डाला था वहाँ से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे काट देंगे। अब हम इसको भी इसी तरह अंदर की साइड में करके ये हमारा घेर जो है वो देखिए तैयार हो गया है इस तरह। अब हम इसे हम यहाँ पे ग्रीन कलर से पूरा यहाँ पे और दोनों बाहों पे इसी तरह हम बीडिंग करेंगे। तो चलिए करके इसको दिखाते हैं। देखिए तब में हमको इसमें हम 2 बार डालेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बार डालेंगे। इस तरह इस बार हम इस तरह एक एक में हम 2-2 बार डाल के इस तरह ये बीडिंग कर लेंगे। इस तरह हम पूरे यहाँ से लेके लास्ट तक, और इसी तरह हम बाहों में भी ये जो हमने बाहें बनाई हैं यहाँ भी करेंगे। ये देखिए अब हम इनकी पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी के लिए हम यहाँ पर ये लूप बनाया 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमने यहाँ पे 35 चेन डाल ली है। अब हम 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में हम सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना लें पूरा, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए हमने सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 1 2 3 चेन डालेंगे और पलटी करेंगे, फिर सब में एक एक में एक एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चलिए ये भी पूरी लाइन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए लास्ट में जो हमने चेन बनाई थी उसमें हम इस तरह डबल क्रोशिया बना के
एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह देखिए हमने 2 लाइन पगड़ी के लिए बना दी। अब हम यहाँ पे इस तरह धागा काटते हैं, इसको हम अंदर की साइड में करेंगे, देखिए इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन धागा लगाएंगे। आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। देखिए इस तरह यहाँ पे हम अब हम एक सब में सिंगल क्रोशिया यहाँ पे इस तरह बना लेंगे। एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया पूरे में हम इस तरह बनाते जाएंगे। इसमें भी हाथ हमको ना ज़्यादा ढीला रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। इस तरह हम चारों तरफ ग्रीन से सिंगल लाइन क्रोशिया भी हम बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह। चलिए चारों करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमको देखिए टर्न करना है। ये हमारा लास्ट, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, उसी में एक सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ भी सिंगल सिंगल क्रोशिया इसी तरह बनाते जाएंगे। ये हम कॉर्नर में भी इसी तरह देखें, ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर में बनाया, एक चेन बनाई, उसी में वापस हमने सिंगल क्रोशिया दिया। इस तरह से ये हमारा। अब हम फिर सब में एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे यहाँ से। चलिए ये भी लाइन पूरी करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हो जाएगा। देखिए हमने चारों तरफ कर लिया, लास्ट में आ गए। यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके धागा काटते हैं। एक चेन बनाएंगे और यहाँ से धागा काटते हैं। इस तरह ये हमारी पगड़ी का बेस देखें तैयार हो गया। अब हम ये धागा जो है अंदर की साइड में करेंगे। एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ काटते हैं। ये हमारा बेस तैयार हो गया। हमने इस तरह पट्टी तैयार कर ली। अब हम इनकी पगड़ी बनाएंगे। इनकी पगड़ी के लिए हम इस तरह रख के यहाँ से बराबर कर लेंगे। यहाँ रख के यहाँ पे हम, आप चाहे सिलाई कर लीजिए, चाहे गम से लगा लीजिए, चाहे गन है तो आप गन से भी लगा सकते हैं। तो लगाने से पहले जैसे आप एक बार इनको इस तरह से पहना के देख लीजिए, ये बराबर आ रही है। अगर टाइट है तो सिलाई से तो खुल जाएगी, लेकिन अगर गम लगाई होगी तो थोड़ी खुलनी मुश्किल होती है। देखिए इस तरह से आप इनको पहना के देख लें। देखिए एकदम से अच्छे से आई है। तो अब हम यहाँ पे इनको गम लगा देंगे। अच्छा यही होगा कि आप इनको पहना के देखें। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास गम है, इसको इस तरह से हम इस तरह से इसको हम लगा देंगे। ये हमारी, इसको हम सेंटर में रखेंगे और इसी तरह हम बैक साइड में भी लगा के इसको इस तरह अंदर की साइड में हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो आप देखेंगे ये हमारे कान्हा जी की जो पगड़ी है तैयार हो गई। आप चाहें तो इसको यहाँ पे हम लगा देंगे किनारे पे, यहाँ पे इस तरह ये हमारी पगड़ी रेडी हो गई है। ये देखिए। अब हम यहाँ पर इसको इसी तरह थोड़ी देर से रखेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। गम तो क्या होता है, गम से हम लगाएंगे वो तो फटाफट से ठंडी होकर चिपक जाती है। तो इस तरह ये हमारी पगड़ी हो गई है, देखिए। और अब हम एक हमने ये बनाया है और इसी तरह हम एक और येलो कलर का बनाएंगे। तो वो आपको बना के दिखाते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए एक हमने बना लिया। अभी हम दूसरा येलो कलर में बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिए। अब हम 1 2 और 3
अब हम यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन का हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 10 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब 1 2 चेन, उसी में वापस से फिर 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 बार बना लिया। और यहाँ पे जो 3 चेन डाली थी उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके एक चेन बनाएंगे और धागा काट लेंगे। इस तरह से ये हमारा ये जो है तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर भी ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशे की बीडिंग करेंगे। इसको इस तरह पकड़ लेंगे धागे को साथ में, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। अब हम एक एक में इसी तरह दोनों धागे पकड़ के पीछे से इसके साथ में लेते जाएंगे, देखिए। और इस तरह हम उसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाया है। अब हमने यहाँ 2 चेन बनाई थी, वहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम ये साइड में भी पूरा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। लास्ट में आए हम, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये धागा काट देंगे हम, देखिए इस तरह ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको बैक साइड में इस तरह धागे को निकाल देंगे। एक्स्ट्रा धागा हम जितने हैं सब काट देंगे ताकि हमारे धागे बाहर की साइड में दिखेंगे। देखिए ये इस तरह हमारे पास सेम ड्रेस की तरह तैयार हो। अब हम ये देखिए, अब हम इसके ऊपर ये 2 स्टोन लगाएंगे। देखिए ये हमने घर पे ही बनाए थे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पीछे में गम लगा देंगे और इस तरह से इसको सेंटर में ज्वाइन कर देंगे। दोनों साइड में हम इस तरह दोनों के दोनों जो मैंने पंख जैसे बनाए हैं इस तरह हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको गम लगाएंगे। ये जो हमारे पास ये है, इसको हम इस तरह गम लगा के, और ये जो हमने पगड़ी बनाई है यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह इसको चिपका देंगे। थोड़ी देर में सूख जाएगा। और इसी तरह हम इसमें भी गम लगा देंगे। ये भी इसको भी हम इस साइड में इस तरह से लगा दें। इस तरह से इनकी जो पगड़ी है वो देखें तैयार हो गई।
तो इस तरह ये इनकी पगड़ी तैयार हो गई है और ये इनकी ड्रेस तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ड्रेस तैयार हो गई। इस तरह हमने इनकी पगड़ी बना दी है और ये हमने डबल फ्रिल वाली, मतलब डबल फ्लावर वाली, ये देखिए इस तरह हमने ये ड्रेस तैयार कर दी है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।